बुंदिया पड़ने लगी, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। गौरव बोलो हरि हरि कहती, गौरव बोलो हरि हरि मेहंदी गौरांग बोलो, हरि हरि मेहंदी गौरांग बोलो। शिव शंकर बोलो बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर बोलो शिव बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर बोलो शिव बुंदिया पड़ने लगी। गौरांग सींचो हरि हरि कहती, गौरांग सींचो हरि हरि मेहंदी गौरांग सींचो हरि हरि मेहंदी। शिव शंकर सींचो बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर सींचो बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी। पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर गौरांग काटो हरि हरि कहती, गौरांग काटो हरि हरि मेहंदी हरि
की। आज भोले बाबा के ये पुराने भजन जितने हैं उसमें कुछ दम है ना। और भोले बाबा के जो नए भजन बने वहाँ कोई दम नहीं है। दम पुरानी चीज में है और हम लोग पुराने तो हैं, नए तो हम। पुरानी चीज सुनो तो हमते, नई चीज सुनो तो क्षमता भी ठीक है ना। दोनों भाव बैठे, राहुल भैया हमने भी ठीक, नई चीज है सुनो। आइए कथा की तरफ चल है। अब भैया जी का सीताहरण भजन सुनाओ और मौका बीच बीच पड़ जाई तो उनके मन का हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निकमल महाराज 33 करोड़ देवताओं का हवन पूजन करते हुए अपने आसन पर बैठ गए। नियम तो यही है, जो आसन पर बैठो बेरी बेरी करवटे बदलना पाप है। अब है संभरी लो है ना। यौनाय है कि फिर करवट बदले निंघित मुंघी तो कथा व करवटे में जाइए। जौने भल बैठो फिर वह भल है ना। तले कथा हम ना शुरू के हम तले अपनी अपनी बतला लिए। अब हमारे श्रोत ले छुपे रहो है ना। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित जी से कहने लगे, महाराज अनंत लीलाएं भगवान श्याम जी की है। अब इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये खड़े होकर चलने लगे तो बच्चा जब खड़े होकर चलने लगता माताएं क्या करती हैं? उस समय की माताएं, आजकल की नहीं। आधी रोटी मेझर की मक्खन लगाए करके कन्हैया जी को दिया, आधी बलदाऊ जी को दिया। बलदाऊ जी तो बरसों कर दी, कन्हैया वही का उल्टा देखा है, फिर इसे करे, फिर देखा है, फिर दे। यशोदा भैया बड़ी देर तक देखत रही। आखिर रहाई सुनाई पड़ा तो कहने लगी, है कन्हैया क्या देख रहा है? कहन भैया अत्ते में यहाँ कुछ हल नहीं है। कहन क्या? ये चुटकी चुटकी पड़ती है मक्खन, इमा का हो खवाओ तो का नीचे खाओ। कितना खाएगा श्याम? कहीं जितना धरा हो सब लो। अरे मैया जब माखन लाई तो लाला ने बालों को तेरा
4-5 मटकी धर देने आगे लेकर भैया खा ले और यहाँ का साटी ली कहीं खाए नहीं पे हो तो तुम्हारी पिटाई पे कहीं भैया लड़का का खाना का दिखाइया तो खुवैया है तो हम नहीं खाए है ना तुम किनारे हो जाओ वह खाए ले यशोदा भैया रोहिणी भैया छिप जाती है ग्वाल वालों को बोला है ग्वाल वालों ए दादा ए मनसुखा अन्य ग्वाल वाले सब डंडा ले ले लठिया डाट डाट घुस पड़े घर में क्या है श्याम मेरे छक्का हमारे घर का माखन दो हत्था टूटे पड़े सब ग्वालवा अब माखन हड़िया मेहा कत्ता बीचो हड़िया जो होते है एमा माखन भरा जा कत्ता हुआ बीचो महागढ़ वत्ता बड़ा तो है वो दो हत्था डरे पड़े तो मार छिया छप्पर मचियाए कुछ खाए कुछ छिया छप्पर मचियाए गए अब कहा तुम लोग भाग जाओ सब भाग गए लेकिन मनसुखा भैया नहीं भागा वो द्वारे वाली बरोठे में खड़ा हो गया बरोठा जब कच्चे मकान बनवाए जाते थे तो सबके बरोठ है ना अब है प्रामदा अब रहे बरोठ तब कच्चे मकान थे वृंदावन में गोकुल में क्या तुम्हारे सीतापुर में और जहाँ के रहने वाले हो कच्चे रहे है ना कुछ तो अपनी मेहनत बनाए नहीं कुछ जोगी बाबा कॉलोनी दे दे हम सब पक्के कच्चे हैं तो विचार करो आज इधर मनसुखा सबसे सियाना है वही के चटिया भैया रहा 1.5 हाथ की लंबी चौकी गुर्रा गुर्रा बहुत बड़ी चटिया वहां में खड़ा कि अब की आवाज दिया है तो पहले नंबर लगे यशोदा भैया बोल कर भैया कितना खाया माखन हाँ भैया अरे माखन ना बचो है भैया कदरी सब खाली है सारे जगन में कटिया सारिया बटाली है और घर में छिपा हो समय मट गया समय खाली और छिपाए हो तो ले इतना माखन कन्हैया ये बताओ खाए हो खिलाए पर भैया हमें खाए देखे तेरा पेट भगवान खाते नहीं है वह खिलाते यानी सदैव खिलाने वाले बने रहो खाए वाले न बनो बरकत है ये अब खाए की सहारे रही हो तो बरकत नहीं मिले खिलाओ कोई आ जाए उससे खिलाओ है ना तो आज यशोदा मैया कहने लगी खिलाए हो कि खाए हो भैया हमें खा ऐसे नहीं बताइए साटी ले वह बरोठे में वहां अंधेर लग रहा है
तो ऐसा टटवाहट साटी ढूंढे। अब वह 1.5 हाथ की चुटिया मन सुखा के पड़ गए हाथ पकड़ी ढकते है ना बहन की पिटाई करी चाहिए। चुटिया पकड़ ले हो गड़बड़ा के संग चले नहीं। अब वो पाछे पाछे कही ले कन्हैया जब हर लंबी चौड़ी साटी देखी बहुत जोर हंसे। अरे कन्हैया तो हमें हंसेगा ना मिले तो मैं नहीं हंसे। साटी तो बड़ी गाठिन वाली है। ऐसा हो भैया कहूँ गाठी गड़ी जाए हमरे मारो जो देख लो मैं गाठी संभाल लो। जब घूम के देखे वो 7 हाथ में सुखा खड़ा छोड़ दे चुटिया। अरे तू कहाँ से आ गया? कहा भैया ये दोनों माखन खा रहा है तुम्हारे लड़के की नजर जल्दी लगे एक बाद हम छिपे रहे खाए ले तब जाए। बहुत तूने मन सुखा माखन खाया है नहीं भैया तेरे मुंह में क्यों लगा? कहीं खाए न घर रहा लेकिन मुंह धो भूली वह लागे हो। ऐसे ऐसे भगवान क्या ग्वाल वाला है कितनी कितनी उम्र के है। अरे छोटे छोटे गैया और छोटे छोटे ग्वाल अभी चमठाल हो है मदन। भैया टहला है अत्ते अत्ते वाल है छोट छोट अनजान ये कहा जाने खा पिया इन्हें सारी तो कर दे इनका माखन दे दे लोट बोट के सब बराबर दे दिया है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे वाल है छोटी छोटी गैया है छोटे ही मतलब गोपाल है। आज जब घर में माखन नहीं रह गया जब घर में माखन नहीं रहा तो पास पड़ोसन जरूर
समझे अपना ही माँ समझे इसी प्रकार से जब घर में माखन नहीं बचा तो पास पड़ोस की जो माताएं थी वह क्या कहती थी, बूढ़ी बूढ़ी माता कहती भगवान हमारे घर आए। प्रेम था भगवान श्याम से। अपने घर कहा करती थी श्याम आओ हमरे घर मक्खन खाए, है ना। तो इसी प्रकार से जो याद करता था भगवान की तो भगवान उसके घर जाते थे। एक दिन की बात है, कहीं माखन नहीं मिला तो ग्वाल वालों से राय पूछा, भैया अब मेरे घर में माखन नहीं बचा, टोला मोहल्ला में नहीं बचे, अब बताओ माखन की आदत पड़ी है और मिली। मनसुखा कहने लगा मिलेगा का नहीं, माखन मिश्री सब मिली लेकिन चोरी करे पड़ी। चोरी? हाँ, ये माताओं बहनों को मक्खन बहुत प्यारा होता है, अपने जी नहीं खाती है और दूसरे को खिला देती है, चोरी करे करे। बलदाऊ से कन्हैया कहने लगे, अरे भैया बलदाऊ का चोरी करे चलियो। बहुत नीक शिक्षा दे रहे हैं। अरे हम अपने माता पिता का नाम बदनाम नहीं करेंगे, किसी के घर माखन मिश्री की चोरी नहीं करेंगे। तो बड़े भैया बलदाऊ साहूकार बनो तो घर बैठे, यही समय का चोरी नहीं करती है, ये चोरी कौन करती है? कहीं ये चोरी वो करती है, बछड़ा छोड़ दी खाली वो पहुंचा जाए, अब एक झट बांधी घोटो सारा दूध दुह लेती है और वही का दूध झुकाई देती है। ये चोरी बछड़ों से करती है और हम चोरी देकर तो कौन खड़ा, कौन दोष? चलो भैया बताओ किसके यहाँ माखन मिलेगा? कहा विमला नाम की सखी है, विमला नाम की सखी वो जमुना में पानी भरने गई है, जमुना में पानी भरने के लिए गई है।
और वही के छीके पर मटकी धरी है। छीका जानते हो किसे कहते हैं? शिकार। माखन ऊंचे टांगा जाता है ना, खिड़की राह तुम घूम जाओ और हम फाटक पर खड़े हुए जाओ, चुराए लाओ कन्हैया, मुँह छकी को मुँह खाओ। कहीं भागेगा तो नहीं, कहीं भागेगा नहीं। राय ठहरी ग्वाल वालों के चारों तरफ लग गए। कन्हैया अंदर गए तो देखा का हम मटकी बड़ी दूर टंगी। 12 कन्हैया है, इतने बड़े बड़े मटकी बड़ी दूर टंगी है। अब मटकी कैसे उतारे? उतारे तो कैसे उतारे? मनसुखा को आवाज लगाया, ए भैया मनसुखा, क्या है कन्हैया? कहे तू घोड़ा बन जा, तू घोड़ा बन जा, हम मटकी उतार ले। कहे आए गए तो? कहे तो भाग गया। अब वो घोड़ा बना, कन्हैया उनके ऊपर चढ़े, एक हाथ से सिंहार पकड़े और एक हाथ से मटकी उतारने लगे। पहले वो पता नहीं कहाँ से आई गई वो हल्ला डाली, ए मनसुखा, वो से भगा, ये शिकार में लटकी। अब ये लटके हैं उसी में। सखी आई कहने लगी, अभी तक ये सुनती थी कि बड़े आदमी लड़का चोरी नहीं करते, लेकिन आज मैं जान गई कि बड़े आदमी लड़का चोर पक्के हो। इनके सोमन माखन लोग हो और ये चोरी करने आ गए। अब श्याम क्या बोले? सखी, हम चोर नहीं है मेरी सखी, या चोरी हमें सिखाई। चोर नहीं है मेरी सखी, ये चोरी हमें सिखाई। हम चोर नहीं है तेरी सखी, या चोरी हमें सिखाई गई। अब चोर नहीं है मेरी सखी, यहाँ चोरी मुझे सिखाई गई। अब चोर नहीं है मेरी सखी, यह चोरी हमें सिखाई गई। चोर नहीं है मेरी सखी, यहाँ चोरी हमें सिखाई गई। सब बाल बाल ही मिल करके या चोरी हमें बताई गई। सब बाल बाल सब मिल करके यहाँ चोरी हमें सिखाई गई। करके यहाँ चोरी हमें सिखाई गई। इक्यावन मुद्राएं बहन जी की तरफ से दान हुए हैं। 101 ये बहन जी की तरफ से दान हुए हैं। भगवान सुंदर हरा भरा परिवार बनाए रखे। प्रसाद ले लो तब जाओ, तो जरूरी है, चढ़ाओ तो प्रसाद ले लो। ले बहन जी।
ये बहन जी के द्वारा 101 वंदना है भगवान सुखी के प्रसाद ले लो। प्रसाद माताओं बहनों फल फलारी चढ़ाया करो तो झिल्ली निकाल फेंक दिया करो। बंधी झिल्ली भगवान पर न चढ़ावा करो, ठीक? हमें हटाओ पड़ते है बार बार। लो ये आसन भगवान है। बोले सदियानंद भगवान की। तो उसी समय सखी क्या बोली? श्याम को बड़े प्यार से उतारा और क्या बोली? तुम रोज हमारे घर आया करो, माखन मिश्री तुम खाया करो। तुम रोज हमारे घर आया करो, माखन मिश्री तुम खाया करो। तुम हमारे घर रोज आया करो, माखन मिश्री तुम खाया करो। तुम रोज हमारे घर आया करो, माखन मिश्री खाया करो। तुम रोज हमारे घर आया करो, माखन मिश्री खाया करो। बंसी पर हमें नचाया करो, माखन मिश्री तुम खाया करो। बंसी पे हमें नचाया करो, माखन मिश्री खाया करो। तुम रोज मेरे घर आया करो श्याम, तुम बड़े अच्छे हो। धन्य हमारी भाग है जो आपके दर्शन मिले। ये माखन मिश्री तुम्हारे लिए बना है श्याम। बंसी बजाया करो, हमें नचाया करो, रोज दर्शन दिया करो। कन्हैया कहने लगे ठीक है, आज छोड़ दो, कल जो है ड्यूटी करेंगे। अब इधर बड़े प्रेम से गोपी मगन हो जाते हैं। श्याम चल दिए, ग्वाल वालों के पास आकर के पहुंचे और सुखा से कहने लगे भैया तुम भागी आए और हमें हुए लटकाई थी। या दोस्ती बढ़िया नहीं भाई। एक कन्हैया या कहा हुआ तुम्हें मारी नहीं, और जो हम मिल गए होता दो चार डंडा तो नाश्ता मिलती भाई। क्या हाथ नहीं लगा माखन? नहीं। कहन हम बताई, या बिमला नाम की सखी थी और कमला नाम की सखी गंडा पाथर है। वही की अलमारी में यहाँ 2 मटकी धरी। अब चढ़े की जरूरत ना है तुम्हें, ठीक है? जाओ दोनों उठाए लाओ, हम बतुआए ला गए, तू खिड़की ना भागियो। कहने अब की तो नहीं भागेगा, कहने अब की कतई नहीं भागेगा। दोनों सलाह भगवान की मनसुखा की ठहरी। वो जाके सखी से बतलाने लगा, गवे छोड़ो जल्दी। लेकिन भैया 4 कंडा रह के पाथरी में छोड़ेगी, तले काम नहीं हो रहा। कन्हैया अंदर घुस गए और जहां वो खुट तेले खुंडी खोली था, बोली खुट। वही के कान में आवाज आई है, कोई खुट खुट कोई रहा। वह धपाथे ठंडा भागी घर मनसुखा कहने लगा कहाँ जा रहे? कहीं कोई खुट फुट कर, कहीं हुआ कोई नहीं। वो तो जितने रहे भगवान ने कर दिया खुट फुट।
अब वह दौड़त चली जाए अपनी कोठरिया में। भगवान ने इधर उधर देखा, कन्हैया जी ने एक चटाई रहे लिपटी, वही चटाई में गए लिपटी पे खड़ी हुई। देखी तो अलमारी खुली पड़ी, मटकी वैसे ही। विचार करने लगी, कोई दिखाता नहीं है, अलमारी खुली है। तब सुखा ने कहा आओ जल्दी। अरे भैया तलुक रुक जाओ, सुखौन डरता। अब भगवान ने विचार किया सुखौन यह पर तो नहीं डर, यह हम लिपटे खड़े हैं। वह चटैया ही वह पकड़ी, चटैया तो हल्की होती है, चुटकी पकड़ ले उठा लेते रहा। लेकिन भगवान जब वह क्यों है अंदर क्विंटल भरे वजन, तब वह धीरे धीरे ताबन शुरू कर भाई कोई वत्ता ही कन्हैया फूल चले जाए। वहाँ जवान रहे और करिया आंगन नारिश वही में कन्हैया भूले। कृष्ण भगवान उसने चोर बनायो है, सावत भैया मेरे है, किसने चोर बनायो है।
बोले कन्हैया लाल की जय हो। आज समय गोपियां लेकर के भगवान को चल दी यशोदा मैया के पास। जब चल दी तो भगवान ने विचार किया आप पोल खोल दे। उसी समय माता यशोदा के पास ओढ़ाना लेकर के पहुंची। भगवान ने क्या किया, वह तेरे सखी का लड़का पकड़ा दिया। श्याम सुंदर कन्हैया जी अंतर्ध्यान हो गया। वह पहले महल में ए माई ए नंदरानी देखो बारो कन्हैया मटकी फोड़ता है, घर घर चोरी करता है। मैं कहा था अपना माखन मिश्री बचाओ, इसलिए मैं दौड़ के आई हूं अपने कन्हैया को संभाल लो। सखियों ये कन्हैया हमारा पहले दिन हुआ पकड़ के मौके पर लाए तो बहुत सखरती नहीं। अरे यू कह दो हमारे है ये तब कन्हैया निकल पड़े घर से, निकल पड़े घर से। कल माँ देखो लड़का चोरी करे लेके और तुम्हारे लाओ। यह माता जी की तरफ से 21 मुद्दा सोहनलाल भैया की तरफ से 21 मुद्रा फल समय सादा समर्पित मंगल में कामना शुभ शुरुआत। बोले सच्चे दरबार की भैया जयकारा लगाओ, आप तो संख्या ज्यादा है ना। बोले कन्हैया लाल की। अब है भाई चवन्नी भटका नहीं लगाए, हम अति ताकत लगाए रहे तरी तरी तुम कौन सब लोग लगाएंगे। बोले बजरंगबली की। हमारे भैया लोग हमारे स्टाफ क्या 4-6 लोग बैठे, माताओं बहनों जय हो भैया। अंश कश्यप एक अंश कश्यप रसूल एक अंश कश्यप एक शिव अंश कश्यप रसूल। खाली कश्यप है और शिव कश्यप है। अंश कश्यप है शिव। हाँ हमारे भैया अंश कश्यप की तरफ से 21 मुद्रा और शिव अंश कश्यप की तरफ से 21 मुद्रा धागा समर्पित भगवान के साथ समर्पित मंगल में कामना शुभ शुरुआत। बोले कन्हैया लाल की जय हो। वाह भैया आप लोग जयकारा में कंजूसी न करो। तो इसी प्रकार से जब देखने कन्हैया अंदर तो नहीं करे ये यशोदा मैया का तुम्हारे बारों कन्हैया ये कोई की बिचारी ये को मटकी भर रहा घर घर चोरी कर ये को बैठ कह नहीं बारों कन्हैया हमारी यहाँ समय वापस चली गई। यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया क्या चोरी किया है। कहा मैया चोरी हम करें जरूर, तुमते हम सकर रहे झूठ नहीं बोले। कत्ते घर तो चोरी करने चला जाता है। कहीं मैया जब तुम सो जाते तो चोरी तो करी। अच्छा आज हम सोए लेकिन देखी करते घर जाके ठीक अपने पंजरा लेटा रहे और बड़ी देर तक झपकी मारा फिर से फिर झपकी मारे कि नहीं पूरा। अरे भगवान का काम है 24 घंटा चलना, उनका तो बहुत बचैया कहा। यशोदा भैया
सो जाती है, श्याम निकल गए और क्या बोले, ए मनसुखा, राधा मनमा बसी गई, अरे कैसे मिलना अब हो। माता यशोदा सोई नहीं, यहाँ मिलन हुई। राधा मेरे मन में बसी है, तन में बसी है, नैनों में बसी है, मिलन कैसे हो। तब मनसुखा बोला, लहंगा चूनर पहन के धरऊ जलाला, लहंगा पहनो, चुनरी पहनो, माताओं बहनों का भेष बनाओ, मनिहारिन बन जाओ और चूड़ी में अच्छे के लिए बरसाने चले जाओ। राधा से मिले आओ, चले आओ। कहीं बहुत बढ़िया तरकीब बताओ। तो हम ये पाई कहाँ लहंगा चुनरी, कहीं हमारी बुआ क्या धरा उठाए लेते, ऐसा नहीं बोला। ले आओ भैया, वो लिटौरा अपनी बुआ क्या लहंगा चुनरी सब ले आओ। बढ़िया मनिहारी बनाई, थोड़ी चूड़ी टोकरी में रख दिया और घूंघट गाड़ दिया, धरी सर पर कन्हैया के न बजाओ, चल दिए। अरे मोहन बन गए नरसेना करके 16 सिंगार, चूड़ी पहले लगाए हैं बेंदी माथे पर। श्याम आवाज दे रहे, पहला चूड़ी हरी हरी चूड़िया गोरी चूड़िया, पहला हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी चूड़िया। भैया नाम बता दी। सूरज मेडिकल स्टोर, बोलो 101 का सूरज मेडिकल स्टोर। हमारे भैया सूरज भैया की तरफ से 101 मुद्रा फल समेत सादा समर्पित मंगल में कामना सुबह सुबह। बहन जी साल ले लो आप।
हाँ लिखो नाम बताओ भैया। मनोज कुमार वर्मा। हमारे भैया मनोज भैया की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में सादा समर्पित मंगल में कामना सुबह सुबह। बोले सच्चे दरबार की। आज भगवान कन्हैया मनिहारिन के रूप और एक खूबी है माताओं बहनों में, अगर मनिहार आ जा चूड़ी बेचने वाला सब काम छोड़ के यार पहनते ही भले न, लेकिन वह अगमदार देखिए राधा ने सुनी कहा ललिता से राधा क्या पूछती है ये मनिहारी, कौन गाँव की रहने वाली नाम बताए दे तू मनिहारी। ये मनिहारी तेरे नाम बताए दे, तेरा पता बताए दे। मनिहारी ने क्या बोली, गोकुल की रहने वाली हो राधा कुछ नहीं। हाँ कल मेरे कन्हैया को जानती हो? हाँ क्या मेरे कन्हैया आएंगे नहीं? हाँ कैसे आएंगे? हाँ हाँ कर रहे थे पहले पहला हरी हरी चूड़िया चूड़ी पहनती हो तो मुस्काई आ जाएगी। ये माताओं बहनों का श्रृंगार है। चूड़ी सामन है पहला राधा मन है चूड़ी पहले
कन्हैया करी शरारत कर जो करी है, लेकिन कोई करना नहीं। भगवान के लिए सम्मान कोई लीला कर रहे हैं, लेकिन हमें तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। श्याम सुंदर ने श्याम सुंदर ने चुटकी करार दी, आधा न सुनी श्याम सुंदर ने चुटकी करार दी, राधा जानी गई आया बलवारी, आया बलवारी जो मन से तन से मानता है भगवान से दर्शन देते हैं। राधा को बरसाने में रात में चूड़ी पहना के और लहंगा चूनर पहन वापस आए और अपनी माता जी के फिर सो गए। वो लहंगा चुनरी हटाई नहीं, वो गए भूल। यशोदा मैया की आंखें जब खुली तो देखी लहंगा कन्हैया और माँ क्या है, तुम्हें कौन पहन गए? भैया हम तो तुम्हारे संग है मुझसे। सवेरा हुआ, राजा बृहस्पति आ गए, बरसाने के राजा। यशोदा मैया से कहने लगे अपने कन्हैया को संभाल लो, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हमारे गांव में बरसाने में घर घर चूड़ी पहना के आया है। यशोदा मैया कहने लगी राजन मेरो कन्हैया तो हमारे तेरे पोड़ा है। कहीं पोड़ा कैसे कहीं नहीं मान तू देखो 16 श्रृंगार किए सोनू। कहा यशोदा ये बताओ का तू 4 कन्हैया है तुम्हारे? कहीं लाए हमारा 12 कन्हैया यहाँ है तो यहाँ लहंगा पहने हुए कहीं गोई नहीं है हमने किसो आंखें कन्हैया मिलाई कहीं का हम हवा रहा उड़ के इनके गांव पहुंचे। ऐसा सब ही बदनाम किए बड़े कन्हैया लाल की। तो इसी प्रकार से माखन छोरी जमुना जी के घाट पर खेल रहे जमुना जी के घाट पर भगवान श्याम सुंदर सो रहे खेल रहे हैं ग्वाल वालों के साथ में। तो आइए क्षमा मीडिया के द्वारा आप लोग आनंद थोड़ी देर ले। चलो भैया वही पहुंचे वही थोड़ी जगह निकल नहीं पड़ी
प्रसाद को